बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन के फोर्थ लेक्चर के अंदर टॉपिक 3.4 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को समझेंगे। ये टॉपिक पेज नंबर 62 और 63 पर मौजूद है और इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे। सबसे पहले बच्चों, आपको पता होना चाहिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते किसे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक मैस को सर्कुलर पाथ पर मूव करवाना चाहता हूँ। मुझे फोर्स लगाने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि इस मैस को मूव करवाना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, क्योंकि फिर मैं उस हिसाब से इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा और ये इंफॉर्मेशन हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड करेगी। मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना कितना मुश्किल है, कितना आसान है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होता है बेटा मैस मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। मैस को अगर हम रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। जैसे बच्चों हमारे पास पहले हमने दूसरे चैप्टर में देखा था कि अगर एक सिंपल एक भारी पत्थर हो उसको मूव करवाना मुश्किल होता है और हल्का पत्थर हो तो उसको मूव करवाना आसान होता है स्ट्रेट लाइन के अंदर। मतलब जितना ज्यादा मैस होगा उतना ज्यादा उसको स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करवाना मुश्किल होगा। इसी तरह जितना ज़्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा उसको सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करवाना मुश्किल होगा। तो डिफाइन कैसे करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को? द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टेल अस हाउ हार्ड इट इज टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ पॉइंट। इट प्ले द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास प्ले इन लीनियर मोशन। मतलब लीनियर मोशन के अंदर हम कहते हैं मास जितना ज़्यादा होगा उसको स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करवाना उतना मुश्किल होगा। इसी तरह सर्कुलर मोशन के अंदर हम कहेंगे जितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसको सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवाना उतना मुश्किल होगा। अब बच्चों हम इस फार्मूले को ड्राइव करेंगे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फार्मूला आया कहाँ से। लेट कंसीडर अ मैस एम इज अटैच्ड एट द एंड ऑफ मैसलेस रॉड। हमने कंसीडर किया, हमने एक मैस को एक रॉड के साथ अटैच किया और यहाँ पर हम रॉड का मैस कंसीडर नहीं कर रहे, एक आइडियलाइज कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं। The rod is centered at point O. The force F is applied perpendicular to the rod। मतलब हमने जो फोर्स लगाई बेटा वो हमारे पास इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाई। द सिस्टम इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन और हम कंसीडर कर रहे हैं सेंटर पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर कोई भी फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। और किसी भी पॉइंट पर जब हम लीनियर फोर्स लगाते हैं तो बेटा फोर्स इक्वल होती है F इज इक्वल टू एम ए के। और ये पाथ जो है ये सर्कुलर पाथ था जिसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन था हमारे पास ए इज इक्वल टू आर एफ का। ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। इस फार्मूले को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो बेटा फोर्स का फार्मूला बनेगा हमारे पास F इज इक्वल टू एम आर एल्फा। जब हमने फोर्स लगाई तो बेटा ये ऑब्जेक्ट ने कर्व पाथ के ऊपर मूव किया, मतलब टर्निंग इफेक्ट पैदा हुआ। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हमारे पास कहलाता है टॉर्क। तो टॉर्क का फार्मूला होता है बेटा टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और यहाँ पर बेटा एफ की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे एफ इज इक्वल टू एम आर एल्फा की। तो बच्चों हमारे पास टॉर्क का फार्मूला बन जाएगा एम आर स्क्र एल्फा। एम आर स्क्र को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम देते हैं। तो बेटा ये आ गया टॉर्क इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय एल्फा। यहाँ पर टी जो है बेटा वो टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्फा जो है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन को शो कर रहा है और आई जो है बेटा हमारे पास ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को शो कर रहा है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रोटेशनल इनर्शिया का भी नाम दे सकते हैं और ये शो कर रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास मास और डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस के इक्वल है। सो हायर मास एंड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस मीन मोर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और यही फार्मूला हमने ड्राइव करना था। अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी फाइंड आउट करना है। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी जो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हो। एक सॉलिड बॉडी को हम रिजिड बॉडी का नाम दे सकते हैं। और बच्चों रियल लाइफ के अंदर हर चीज जो है वो रिजिड बॉडी होती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास हर पार्टिकल का सेंटर से डिफरेंट डिस्टेंस होता है। मतलब अगर हम इस बॉडी को रिजिड बॉडी कंसीडर करें और हम इसको इस पॉइंट ओ से सर्कुलर पाथ पे रोटेट करवाना चाहें तो बेटा इसका हर पार्टिकल इस पॉइंट से डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर है। फर्ज करें मैंने इसको मैस वन का, इसका डिस्टेंस मुख्तलिफ है, M2 का डिस्टेंस मुख्तलिफ है, M3 का डिस्टेंस मुख्तलिफ है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम हर पॉइंट का अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे और एंड पे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर इन तमाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे। लिखेंगे कैसे इसे, इन रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ मैनी स्मॉल mass pieces, each piece contributes a total moment of inertia। Let a rigid body has small masses m1 m2 m3 and so on mn
at distance r1, r2, r3 and rn from the axis of rotation. Each piece experience small angular acceleration alpha because the body is rigid. क्योंकि बच्चों हमारे पास सारी बॉडी हार्ड थी, मतलब हमारे पास सॉलिड बॉडी थी, हम एक भी पार्टिकल को मूव करवाएंगे तो सारे के सारे पार्टिकल एक जैसी एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे। सो टॉर्क ऑन ईच मैस पीस, यहाँ पर टॉर्क का फार्मूला, ये जो फार्मूला था ये हम हर मैस के लिए अप्लाई करेंगे। मैस वन के लिए बन जाएगा m1 r1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ 1 2 3 नहीं आएगा क्योंकि बेटा ये सारे मैसेज एक जैसी एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। इन तमाम का टॉर्क लिखने के बाद टोटल टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए इन तमाम को ऐड करेंगे, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन वहां से कॉमन आ जाएगा क्योंकि वो तमाम पार्टिकल का सेम था। और यहाँ पर बच्चों हमने इसको यहाँ से रोटेट करवा कर ये यहाँ से इतना एंगल इसने कवर किया, मतलब इसने इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। और इन तमाम को बेटा अगर हम समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो समेशन की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। समेशन इनिशियल वैल्यू है 1 से लेकर n तक और इन तमाम वैल्यूज को हमने ऐड कर दिया और ये हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पर I जो है बेटा ये इक्वल है सम ऑफ ऑल पार्टिकल्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहाँ पर एक पॉइंट आपने याद रखना है कि हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होता है। साइड इंफॉर्मेशन में आपको बताया गया है और ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक थिन रॉड जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 ml स्क्वायर के। और इसी तरह एक होप जो अंदर से खाली होता है, एक रिंग जो अंदर से खाली होता है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इक्वल होगा I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर के। मतलब ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। जब न्यूमेरिकल में आपको रॉड कहा जाएगा तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फार्मूला यूज करना है। थिन रिंग या हुक कहा जाएगा तो आपने बेटा ये वाला फार्मूला यूज करना है। और इसी तरह बच्चों अगर आपको सॉलिड डिस्क या सिलेंडर कहा जाएगा तो बच्चों आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये वाला फार्मूला यूज करना है I इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, सिलेंडर और रिंग के अंदर डिफरेंस है। ये अंदर से खाली होता है और ये अंदर से भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से बेटा हमारे पास इसका मैस मुख्तलिफ होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मुख्तलिफ होगा। और इसी तरह बेटा स्फीयर जो होता है एक सर्कुलर पाथ जो अंदर से भरा हुआ हो, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुख्तलिफ होगा और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर के। और इस पूरे टॉपिक में अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास आए तो हमने लिखना क्या किया है। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर इस डेफिनेशन को लिखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देकर इस फार्मूले को यहाँ तक ड्राइव करेंगे और ड्राइव करने के बाद बेटा हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे फॉर रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी में ये सारी पहले मैसेज को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उनके डिस्टेंस को बताएंगे और फिर हर मैस का हर पॉइंट का अलग से टॉर्क फाइंड आउट करेंगे और फिर टोटल टॉर्क के लिए इन तमाम को ऐड कर देंगे तो बेटा हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। और फिर एंड पर बेटा अगर आप बताना चाहो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कॉमन शेप्स तो आप बता सकते हो, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।